और इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा, देखो देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया है, उसका पता लगाना चाहिए और समय रहते उसे समाप्त कर देना चाहिए। राक्षसों ने कहा, महाराज कहां पैदा हुआ है ये पहले पता तो लगे, फिर तो हम उसे समाप्त कर देंगे। कंस ने कहा, यही तो समस्या है। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में तो बहुत विलंब हो जाएगा ये काम पूरा। पूतना ने कहा, पता लगाने में बहुत विलंब हो जाएगा और शत्रु तब तक सावधान हो जाएगा। कंस ने कहा, क्या करें? पूतना ने कहा, पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपका शत्रु अगर ब्रज में कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की क्या जरूरत? कंस ने कहा, पूतना तेरी ये योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये कार्य आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा, यह काम मैं कर दूंगी, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर, अपने अस्तन में कालकूट विष लगाकर, गांव गांव में गली गली में घूम घूम करके बच्चों को अपना दूध पिलाऊंगी और दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, यह योजना तो बड़ी अच्छी है। पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूं। पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए चल पड़ी और इधर नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, भैया सावधानी पूर्वक तुम सब मिलकर गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं राजा कंस का कर देने के लिए। कंस का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे और उन सिपाही सैनिकों को अगर यह पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट हो। इसलिए अच्छा ये होगा कि मथुरा जाकर के कंस को कर दे दें, जिससे कंस के सिपाही सैनिक यहां ना आवे। गोप ग्वाल वालों ने कहा, ठीक है। गोकुल की रक्षा में गोप ग्वाल वालों को नियुक्त करके नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता चल गया कि नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी कार्य से, तो वसुदेव जी ने सोचा नंद बाबा से भेंट हो जाए, मेरे 2 बालक उनके घर में हैं, बच्चों का कुशल क्षेम पता चल जाएगा। फिर तो वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिले, कुशल समाचार हुआ और इस अवसर पर नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी और समझाया। कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपके बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक कन्या हुई थी वो भी आकाश में चली गई। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या थी वो भी दिवंगता हो गई। हे वसुदेव जी, ऐसी दुख की घड़ी में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सका। और भैया जब ऐसी दुख की घड़ी आए तो ये विचार करना चाहिए कि ये विधि का विधान, जो व्यक्ति विधि का विधान अदृष्ट अथवा अपने पूर्व कर्म को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा ने कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति
जो अपने अदृष्ट को, अपने पूर्वकृत कर्म को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। यह विधि का विधान था, कोई कर्म का फल था, जो भी हुआ वो अपने हाथ में नहीं था। ये सब नंद बाबा ने कहा, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे दो दो बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहां मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने कहा, हो गया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। आपने राजा कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई, अब आपका यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, क्योंकि मेरे मन में संदेह हो रहा है कि कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो, और अगर कोई उत्पात हुआ तो कौन संभालेगा, आप तो यहां मथुरा में हो। ये सब कह करके वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को गोकुल के लिए विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना सुंदर रूप धारण करके गोकुल में पहुंची और ऐसा सुंदर वेश बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। लग रहा था जैसे साक्षात महालक्ष्मी ही वैकुंठ से उतरकर गोकुल की गलियों में घूम रही। गोप ग्वाल बालों ने जब देखा तो सब आपस में चर्चा करने लगे, देखो देखो ये देवी कौन है, अपने गांव की तो है नहीं, अन्यत्र इसको कहीं मैंने देखा नहीं, ये कौन हो सकती है। तो गोप ग्वाल बालों ने आपस में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात लक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई हूं। गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, मानो श्री जी अपने पति प्रियतम को देखने के लिए आ गई हों। इस प्रकार की चर्चा गांव में गोकुल में यत्र तत्र होने लगी। पूतना ने सोचा, मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना ने सोचा, यहां नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, इसी भीड़ में मैं भी चलूं और अपना काम शुरू करूं। पूतना चल पड़ी। भगवान ने भी मन में सोचा, बहुत अच्छा है, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है, बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों के विनाश के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने भी कहा, आओ यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। और भगवान पालना में लेटे थे, पूतना आई। जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ऐसे तो आंख खोल करके भगवान देख रहे थे टुकुर टुकुर, लेकिन जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम, ये बच्चों को मारने वाली ग्रह रूपिणी पूतना है। यह जानकर भगवान ने चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? बोले भगवान ने इसलिए नहीं देखा कि पूतना को मैं देखूंगा तो कहीं मुझको दया आ गई तो फिर पूतना का वध कैसे होगा। और दूसरी बात, भगवान ने सोचा ये बच्चों की हत्या करने वाली है, ऐसी हत्यारिणी का मुंह देखना भी पाप है। लोग कहते हैं ना कि पापी का मुंह नहीं देखना चाहिए, और ये तो इतनी बड़ी पापिनी है, बालकों की हत्या करने वाली, इसका क्या मुंह देखें। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। कुछ संत जन कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने विचार किया कि ये पूतना मुझे दूध पिलाएगी और दूध के साथ साथ विष पिलाएगी। दूध जो पिलाती है वो मां होती है और जो विष पिलाती है वो शत्रु है। तो मैं इसको माता की गति प्रदान करूं कि शत्रु वाली गति प्रदान करूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः।
भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा रानी और रोहिणी जी वहीं बगल में खड़ी थीं, लेकिन रोक नहीं पाई। क्यों? वेदव्यास जी कहते हैं तत्प्रभयाच धर्षिते, इतनी सजी सौरी थी और इतना विलक्षण उसका रूप था कि यशोदा रानी और रोहिणी जी तो देखती ही रह गईं। पता नहीं कौन सी रानी है, कहां की है। अगर मैं इसे टोक दूंगी, रोक दूंगी, मेरे लाला को मत उठाओ तो कहीं नाराज न हो जाए, इसे ये न लगे कि मेरा अपमान कर दिया। द्वार पर आए हुए व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। और भीड़ बहुत थी, लोगों का आना जाना लगा था। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और उठा करके वहीं आंगन में लेकर बैठ गई और अपने विषसिक्त पयोधर को खोलकर श्याम सुंदर के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने भगवान के मुख में दे दिया। और भगवान ने क्या किया? बोले गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। भगवान जब उसके प्राण को भी खींचने लगे तब पूतना कसमसाने लगी। पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर लेते, लेकिन जब असह्य पीड़ा हुई तब पूतना चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती है मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान नहीं छोड़ते। पूतना चिल्ला रही थी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फट रहे थे और वो चिल्ला रही थी मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान श्याम सुंदर ने मन में ही कहा, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। पूतना तो चिल्लाती रही, छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मुंच। मुंच का अर्थ होता है मुक्त करो मुक्त करो। भगवान ने कहा अच्छा तू मुक्ति चाहती है तो चल मैं तुझे मुक्ति ही देने जा रहा हूं, संसार बंधन से ही मुक्त कर दूंगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। पूतना ने देखा ये बालक तो नहीं छोड़ेगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। पूतना ने सोचा ये बालक तो मुझे मार डालेगा, चलो इस बालक को लेकर के मैं मथुरा चलती हूं। अगर मैं मर भी गई तो फिर कंस के जो असुर हैं वो इस बालक को मार देंगे। यह सोचकर पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। विशाल रूप धारण करके भगवान को लेकर के मथुरा की ओर उड़ी। अब तो गोप ग्वाल बाल दौड़े, मारो मारो पकड़ो रोको। पूतना आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी। गोप ग्वाल बाल नीचे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। भगवान ने सोचा ये पूतना तो हमें मथुरा लेकर के जा रही, मथुरा से हमारे बाबा हमें लेकर के आए, कितनी कठिनाई से लेकर के आए, टोकरी में रखकर रात्रि में वर्षा में जमुना पार करके। अब दोबारा हमको कौन लेकर के यहां आएगा, इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं। यही पूतना का काम तमाम कर दें। और भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी थम। इतनी विशाल काया थी कि पूतना जब गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे, पेड़ थे, सब ध्वस्त हो गए। वेदव्यास जी कहते हैं त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 3 गव्यूति के अंदर 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब नष्ट हो गए, टूट गए, चूर चूर हो गए। गोप ग्वाल बाल दौड़े, देखा भगवान श्याम सुंदर पूतना की छाती पर खेल रहे थे और पूतना पड़ी थी महाराज से कई किलोमीटर में, 6 कोस की थी। सुखदेव जी कहते हैं कि ईशा मात्रोग दृष्टास्यम गिरिकंदर नासिकाम। पूतना की जो नाक थी, उस नाक का जो छिद्र था, लग रहा था पर्वत की कोई 2 कंदराएं। गिरिकंदर नासिकम गंडशैलस्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुणमूर्धजम। पूतना के
वक्ष पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे और उसके सिर के बाल और शरीर के रोम लग रहे थे जैसे जंगल हो, इतनी विशाल काया थी। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम, आंखें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत बड़ी खाई हो, कुआं हो, ऐसी विशाल काया पूतना पड़ी थी। बद्ध सेतु भुजोर वंघ्री शून्य तोय हृदोदरम, और उसकी भुजाएं इतनी बड़ी थीं कि जब गिरी तो उसकी भुजा ऐसे इतनी दूर तक फैली थी, लग रहा था जैसे सूखी जमीन पर सेतु बना दिया गया हो, पुल बना दिया गया, इतना लंबा। और भगवान उसकी छाती पर क्रीड़ा कर रहे थे। बालम च तस्याउरसि क्रीडंतम अकुतो भयम, भगवान तो खेल रहे थे, किलकारी मार रहे थे पूतना की छाती पर। गोप ग्वाल वाल गए और भगवान को उतार करके ले आए, ला करके यशोदा रानी को दिया। यशोदा जी ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने कन्हैया को स्नान कराया। राक्षसी ने छू दिया है, अब ये रोएगा, दूध नहीं पिएगा, इसे नींद नहीं आएगी, चलो कुछ झाड़ फूंक करते हैं। माताओं का तो ये वात्सल्य होता है। दोनों माताओं ने मिलकर के कन्हैया को स्नान कराया। किस चीज से? ले गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया और गाय के चरण की मिट्टी लेकर, गाय के चरण की धूल लेकर कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया। माताओं को यह सीख लेना चाहिए कि अगर उनके मन में यह शंका हो कि हमारे बच्चे को नजर लग गई, टोना लग गया, किसी ने छू दिया, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं उपाय कर लो। क्या उपाय? बोले जो उपाय यशोदा रानी ने किया कन्हैया के लिए। क्या किया? बोले गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाई। क्यों? बोले मिट्टी से ही शरीर शुद्ध होता है। क्यों? मेरे मिट्टी का बना शरीर है तो मिट्टी से ही शुद्ध हो। मृतिके हर में पापम यन मया दुष्कृतम कृतम, शुद्धि मिट्टी और जल से ही होती है। शुद्धि के दो ही साधन हैं, जल और मिट्टी, और शरीर तो विशेष रूप से मिट्टी से ही शुद्ध होता है। इसीलिए हमारी परंपरा है, जब किसी पवित्र अनुष्ठान के लिए हम तैयार होते हैं तो 10 विधि स्नान किया जाता है, और उस 10 विधि स्नान में पूरे शरीर में मिट्टी लगा करके स्नान, यज्ञ की भस्म लगा करके स्नान, गोमूत्र लगा करके स्नान, गाय का गोबर शरीर में लगा करके स्नान करना, ये 10 प्रकार से स्नान करके तब व्यक्ति शुद्ध होता है। और सामान्यतया प्रतिदिन हाथ पैर की शुद्धि भी मिट्टी से ही होती है। आज सच पूछो तो व्यक्ति का हाथ भी पवित्र नहीं है पवित्र कार्य करने के लिए। क्यों? बोले शौच इत्यादि जाते हैं तो कोई मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, सब लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं। एक साबुन के टुकड़े से 25 आदमी हाथ धोते हैं और सोचते हैं हम शुद्ध हो गए। तुम्हारे हाथ का छुआ तो पानी भी पीने लायक नहीं, और ऊपर से कहते हैं महाराज हम बनावें, आप भोजन करो हमारे यहां। कैसे करें तुम्हारे हाथ का भोजन भाई? तुमको शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं। शुद्धि अशुद्धि का नियम क्या है, आचार विचार क्या है? आज हमारे हिंदू सनातनी परिवार से आचार विचार लुप्त होता चला जा रहा है। इसीलिए हम आचारहीन हो रहे हैं, ज्ञान टिक नहीं रहा है। जैसे बर्तन अगर गंदा होगा और उस गंदे बर्तन में आप दूध रखोगे तो दूध फट जाएगा, बर्तन शुद्ध होगा तब वो दूध टिकेगा। उसी प्रकार आचार विचार की शुद्धि जीवन में रहेगी तब ज्ञान टिकेगा नहीं। ज्ञान इस कान से जाएगा, इस कान से निकल जाएगा। वही कथा 50 बार सुनते हैं, कुछ भी नहीं रहता भीतर, सब निकल जाता। कारण बोले आचार विचार, शिष्टाचार हमारे जीवन से दूर चला गया, इसीलिए ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता। और शास्त्र कहता है कि आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचार से हीन जो व्यक्ति है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। ये वाक्य है, आचारहीनम न पुनंति वेदा यद्यप्यधीता
सहसठभिरंगई, 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन कर ले, लेकिन अगर वो आचारहीन है तो वेद भी उसको पवित्र। इसलिए आचार विचार शौचाचार पवित्रता के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। मिट्टी से ही शुद्धि होती है। बोले महाराज आजकल के घर में ऐसी व्यवस्था रहती है कि मिट्टी से हाथ धुलो तो नाली जाम हो जाए, क्या करें? बोले तो उसका उपाय है, मिट्टी का पाउडर बनाकर और सर्फ में थोड़ा मिलाकर एक डिब्बे में भर करके रखो, थोड़ा लेकर के 2-4 बार धो लो। कम से कम इतना तो मन को संतोष हो कि चलो इसमें मिट्टी मिली है और मिट्टी मिला करके हमने छुआ है, हम पवित्र हैं। यही शिष्टाचार है युग के अनुसार। तो मिट्टी से ही शरीर पवित्र होता है। मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। यशोदा रानी ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, पूरे शरीर पे गौशाला की मिट्टी लगाई और फिर गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग पर गाय के गोबर का टीका लगाया यशोदा रानी। और कैसे? बोले मंत्र पढ़ते हुए। कौन सा मंत्र पढ़ा? बोले यशोदा रानी मंत्र जानती थी, वो तो गांव की गोपी थी, उसको मंत्र कहां पता था? कहते हैं एक मंत्र ऐसा है जो सबको पता है। वो मंत्र क्या है? बोले महामंत्र है। वो मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र क्या है? बोले भगवान का नाम जो है वो महामंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत। चंदन चढ़ाना है, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, माधवाय नमः, नरसिम्हाय नमः, विष्णवे नमः। भगवान का जो नाम तुम्हारे मुख में आ जाए वही नाम लेकर के भगवान की पूजा कर लो। मंत्र नहीं मालूम है तो क्यों? बोले ये महामंत्र है भगवान का नाम। और ये मंत्र सबके लिए है, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई भी व्यक्ति। लोग पूछते हैं महाराज घर में हम पूजा कैसे करें, किस मंत्र से चंदन चढ़ावें, किस मंत्र से पुष्प चढ़ावें? बोले इस चक्कर में मत पड़ो, ये सब पंडित जी लोगों के लिए ठीक है, उनको सब मंत्र याद रहता है। जब पंडित जी आएंगे उस दिन खूब मंत्र पढ़ करके करा देंगे। लेकिन रोज की जो पूजा है उसमें मंत्र नहीं मालूम तो भगवान का नाम लेकर के ही सब पूजा समर्पण कर दो। भगवान का नाम स्वयं में महामंत्र है और किसी भी कार्य में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी कार्य में आपको लगे कि बालक को नजर लग गई तो भगवान का नाम पढ़ करके फूंक मार दो, ठीक हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए, भगवान के नाम में विश्वास हो। आपको लगे कि हमको कोई भय है तो स्वयं भगवान के नाम का उच्चारण करने लग जाओ। नाम मंत्र बड़ा अद्भुत है और सबके लिए। भगवान के नाम मंत्र में किसी नियम, शुद्धि और विधि का कोई बंधन नहीं है। मैया यशोदा ने भी भगवान का नाम ले लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गोबर का टीका लगाया। मैया ने थोड़ा सा गोबर लिया और चरणों में लगाया। अव्यादजोंघ्रिमणिमास्तव जान्वथोरु, घुटने में गाय का गोबर लगाया। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः, कमर में गोबर का टीका लगाया और कहा यज्ञ नारायण भगवान की जय। मैया ऐसे बोली होगी, अब उसको व्याकरण वकरण कहां मालूम रहा होगा। तो यज्ञ नारायण भगवान की जय कह करके कमर में टीका लगा दिया। जठरम हयास्यः, कन्हैया के पेट में गाय के गोबर का टीका लगाया और कहा हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीव भगवान का नाम ले लिया। इस प्रकार से विष्णुर्भुजम, कन्हैया की भुजाओं में गाय के गोबर का टीका लगाया और यशोदा मैया ने कहा विष्णु भगवान की जय। ये महामंत्र है। जिस कार्य की सिद्धि चाहो सब हो जाएगा। भगवान का नाम साधारण नहीं और ये सिद्ध मंत्र है। एक एक नाम भगवान के सिद्ध मंत्र हैं। मैया यशोदा ने यही किया। मैया यशोदा कहती हैं कि इंद्रियाणि हृषिकेशः, भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणो वतु, हृदय के पास गाय का गोबर लगाया कन्हैया के छाती में और मैया ने कहा नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान इसकी रक्षा करें। तो ये उपाय माताओं के लिए बहुत अच्छा है।
और दूसरे तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ोगी तो आजकल ठगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। धर्म के नाम पर ठगे जाओगे, धोखा हो जाएगा, और फिर बाद में बदनामी किसकी होगी? बोले सनातन धर्म की। इसलिए बहुत आडंबर में और बहुत पाखंड की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। जो सनातन है वही ठीक है। मैया यशोदा ने कन्हैया के अंग अंग में गाय का गोबर लगा करके, टीका लगा करके कृष्ण का संरक्षण किया। फिर जमुना जल से स्नान कराया, दूध पिलाया, और फिर कन्हैया को नींद आ गई। कन्हैया सो गए। क्यों? बोले थक गए थे। इतनी बड़ी पूतना का वध किया था, इतना बड़ा काम किया है महाराज, छोटा मोटा काम नहीं। गोप ग्वाल वालों ने कहा महाराज कन्हैया तो सुरक्षित है, लेकिन इस पूतना का क्या करें? इतनी बड़ी पूतना का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? इसको कौन उठाएगा, चिता पे कैसे रखेगा? बोले क्या जरूरत है अंतिम संस्कार करने की? हाँ बोले बात तो सही है, लेकिन अगर पूतना का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, उसके शरीर में कई हजार टन मांस रहा होगा। इतना मांस सड़ करके दुर्गंध पैदा करेगा, जंगली जानवर उसे नोच नोच करके खाएंगे, पूरे गांव में दुर्गंध फैलेगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा इसका तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा इसको कैसे उठाएंगे? नंद बाबा ने कहा उठाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा लाओ, तलवार लाओ, और इसके शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, तब उठाया जाए। फिर तो नंद बाबा के कहने पर गोप ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कलेवरम परसुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः। ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उन सब टुकड़ों को उठाकर ले जाकर जमुना के तट पर रखा, लकड़ियां रखी, आग लगा दी, चिता जलने लगी। जब चिता जली तो पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। चिता से जो धुआं प्रकट हुआ, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। सबको चिंता थी कि ये सड़ जाएगी तो दुर्गंध फैलेगी, लेकिन पूतना की चिता जब जली तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। ऐसा धुआं जैसे यज्ञ हो रहा हो, धूप जलाया गया हो। सुखदेव जी कहते हैं कि दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। पूतना के दह्यमान चिता से धूमश्चागुर सौरभ, ऐसी सुरभि फैली, ऐसी सुगंधी फैली कि पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित कहते महाराज ये पूतना तो पापिनी थी, इस पापिनी की चिता से इतनी सुगंधी कैसे है? बड़े बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति का भी शरीर जलता है तो मांस के जलने की दुर्गंध आती है, वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चंदन की लकड़ी, घी, धूप, करायल, ये वस्तुएं चिता में डाली जाती हैं कि मांस के जलने की दुर्गंध दब जाए और वहां खड़े लोगों को कोई परेशानी न हो। लेकिन पूतना की चिता में न किसी ने चंदन की लकड़ी डाली थी, न धूप डाली, लेकिन पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः। ऐसा कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। प्रबलपासंगतमो हरणभानो विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विचार विशारद। सुख सनकादि
शेष अनुसार भरणी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम गावत बेग पुराणे अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंत मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम गावत संतत शंभो भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि परज बखानी काव्य भुसुंडी करुणिकटि श्री रामायण जी की आरती श्री राम कलिमल हरणी विषरस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की तलन रोग भव मूरी अमीती ताते माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री राम आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री रामलला सरकार की जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय अखंड भारत वर्ष की जय श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। दूर दराज से आए हुए सभी कथा प्रेमियों को सादर जय सिया राम। सभी कथा प्रेमियों का श्री रामलला सदन देवस्थान ट्रस्ट हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आप सभी श्रद्धालु भक्तों से विनम्र आग्रह, आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। पवित्र श्रावण मास में दिव्य श्री रामलला सदन देवस्थान भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान होकर के हम सब लोग 9 दिन पर्यंत प्रभु की पावन कथा को श्रवण करेंगे। बड़े ही आनंद के साथ में हमारे इस कथा के मनोरथी श्री ओम प्रकाश वर्मा जी जो बड़े ही भाव से आप सब लोगों को एकत्र करके भगवान की पावन कथा श्रवण कराने के लिए श्रीधाम अयोध्या जी में लेकर के आए। बड़भागी हैं हम सब लोग कि प्रभु की गोद में बैठ करके प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने का ये सुनहरा अवसर, और इसी बीच में भगवान श्री रामलला का पवित्र उत्सव भी हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। और पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम सब लोग आज की ये पावन कथा को श्रवण करेंगे।
इससे पूर्व हम निवेदन करेंगे, हमारे कुशीनगर से श्री वेद प्रकाश मिश्र जी पधारे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आएँ और पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री वेद प्रकाश मिश्र जी, श्री रजनीकांत मिश्र जी, आपसे भी निवेदन, आप भी आएँ और पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने ही बड़े भाव से अपने घर पे पूज्य पिताश्री को पावन कथा श्रवण कराई अब से 1 महीना पूर्व, और आज आप यहाँ फिर से भगवान की पावन कथा श्रवण करने पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़े ही आनंद और भाव के साथ में बड़भागी हैं हम सब लोग कि जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं और उदय हो करके वो हमारे उस पुण्य का फल प्रदान करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में आने के लिए और प्रभु की पावन कथा श्रवण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। और उससे भी धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ओम प्रकाश वर्मा जी, जो ऐसा पवित्र अनुष्ठान श्रीधाम अयोध्या जी में कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की ये पावन कथा श्रवण करेंगे। इससे पूर्व हम निवेदन करेंगे श्री गोविंद शास्त्री जी से कि वो पूज्य गुरुदेव भगवान की वृंदावन उच्चारित करें। श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो वयवेदान्त सिद्धान्त प्रवर्तक सार्वभौमाः पदवाक्य प्रमाणवेत्तारः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणाः वर्णाश्रम मर्यादा संरक्षण शिक्षण विचक्षणाः आशवाङ्मय निगमागम पुराणेतिहास सन्निहित गंभीर तत्त्वान्वेषण तत्पराः अनाद्य विच्छिन्नाचार्य परंपरा प्राप्त रहस्यत्रयानुसंधान परायणाः अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीधर समस्त वस्तु विलक्षण श्रीमद्राजराजेश्वर अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सीतारामचंद्र पदपद्म परागम करंद मधव्रताः श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य राद्धान्त प्रतिपादकाचार्याः श्रीपराङ्कुश परकालयतिवर वरवर प्रतिवादि भीकर निबंध निबद्ध हृदयाः भक्ति प्रपत्ति मार्ग प्रदर्शकाः जगदाचार्य श्रीमत्त्रिदंड स्वामी विश्वक्सेनाचार्यान्वयाः श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य पद प्रतिष्ठानंत श्रीमत्स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर पदवीक पदारविन्दाशुदाश्च श्री संप्रदायाचार्याः प्रतिवादि भीकर प्रतिवादि भयंकर श्रीधाम मठाधीश्वराः अनंत श्री स्वामी राघवाचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। जय हो। साधु बहुत बहुत साधुवाद शास्त्री जी। और अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करेंगे कि हम सबको आज की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री गुरुदेव। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से जय बोलो। प्रसाद साथ तो पाए ना, थोड़े उत्साह के साथ जय बोलो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामलला सरकार की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः
ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्विद्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् हृदयजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्यावयवं शबारितविभुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सरयू महारानी की जय, श्री अवधधाम की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज की जय, श्री कांची प्रतिवादि भयंकर स्वामी जी महाराज की जय, विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, श्रीमद जगत गुरु यतीन्द्र स्वामी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, जय जय सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग यथामति यथागति श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय 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 सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री रंगनाथ भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय
सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान श्री रामलला सरकार की पावन सन्निधि में विराजमान होकर पवित्र श्रावण मास में श्री रामायण जी की मंगलमयी कथा सुनने और सुनाने का हम सभी लोग उपक्रम कर रहे हैं। श्री अवधधाम भगवान की ये पावन लीला स्थली समस्त ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित श्री अयोध्यापुरी, ये साकेत नगरी, जहाँ पर भगवान श्री रघुनंदन ने 11,000 वर्ष तक प्रकट लीला की और आज भी अयोध्या में दिव्य रूप से भगवान की सन्निधि विराजमान है। ऐसे श्री अवधधाम के पावन क्षेत्र में और श्री रामकोट में विराजमान होकर और रामकोट में भी भगवान श्री रामलला सरकार की पावन सन्निधि में बैठकर रामायण जी की कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो, ये अनेक जन्मों के पुण्य का परम फल है। आज से ये कथा प्रारंभ हो रही है। 9 दिवस पर्यंत 21 अगस्त तक श्री राम कथा महोत्सव रहेगा और इसी के अंतर्गत 19 तारीख से 7 दिनों तक भगवान का पवित्र उत्सव होगा और उसी पवित्र उत्सव के ही मध्य में भगवान का झूलन उत्सव भी होगा। अनेक उत्सवों का एक साथ संयोग इस बार हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। कथा महोत्सव, पवित्रोत्सव और झूलनोत्सव, इन सारे उत्सवों का हम सभी लोग आज से लेकर पूर्णिमा पर्यंत, रक्षाबंधन पर्यंत इन सारे उत्सवों का हम सभी लोग आनंद प्राप्त करेंगे। इस कथा के यजमान श्री ओम प्रकाश वर्मा जी फरीदाबाद, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उमा रानी, जिनका संकल्प था कि अयोध्या में हम राम कथा सुनेंगे। पिछली बार श्रावण के महीने में ही भागवत की कथा आपने सुनी थी यहीं रामलला सरकार के प्रांगण में, और इस बार श्री राम कथा सुनने का संकल्प किया। ऐसे परम भागवत श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, श्रीमती उमा रानी, उनकी तीनों बेटियां जो फरीदाबाद से, जयपुर से पधारी हैं, उनके समस्त परिजन, पुरजन, बंधुजन एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव पर, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, ये तो प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार समयानुकूल व्यक्ति को प्राप्त होता रहता है, परंतु सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का परिणाम है। जीव के दुख को देखकर, कर्मों के बंधन में पड़े हुए जीव के आवागमन और संसार में भ्रमण को देखकर जब भगवान को अकारण करुणा उत्पन्न होती है, तब भगवान उस करुणा के परिणाम स्वरूप उस जीव को ऐसा संयोग प्रदान करते हैं कि उसे सत्संग मिलता है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। जीव को संसार में जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करते हुए देखकर भगवान को जब करुणा उत्पन्न होती है, तब भगवान कृपा करके ऐसा संयोग बनाते हैं कि उस जीव को सत्संग में जाने का अवसर मिलता है और सत्संग में आकर भगवान की महिमा को सुनकर, अपने स्वरूप को जानकर और कल्याण का मार्ग क्या है, श्रेय क्या है, इन विषयों को जीव जानकर तब
भगवान के चरणों का अनुगामी बनता है। वस्तुतः मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यही जानना जरूरी है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये जानना जरूरी नहीं है कि चंद्रमा पर क्या है और समुद्र के अंदर क्या है, मंगल ग्रह पर क्या है। आज दुनिया का बौद्धिक समाज इन्हीं चीजों को पता लगाने में लगा। चंद्रमा पे क्या है, मंगल पे क्या है, समुद्र में क्या है, कहां तक पता लगाओ। ब्रह्मांड के अनेक अनेक ग्रहों पर क्या क्या स्थितियां हैं, उन सब का अगर तुम पता लगाना चाहो और तुम्हारे पास संसाधन भी हो जाएं, उतनी क्षमता भी हो जाए, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को तुम जान नहीं पाओगे। और अगर जान भी गए तो उसका परिणाम क्या होगा, यह भी विचार करो। क्या परिणाम? अगर संपूर्ण ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप का परिज्ञान हो गया, उसे जान भी लिया हमने, तो उससे कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता दूर दूर तक, और वह ज्ञान आप तक सीमित रहेगा। फिर कोई व्यक्ति संसार में पैदा हो और उसे लगे कि हम भी पता लगाएं, तो ऐसी ये परंपरा चलती भी रहे तो उसका कोई परिणाम नहीं होता, उसका कोई लाभ नहीं। वस्तुतः मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। इस धरती पर हम अपनी इच्छा से नहीं आए, हमको पता ही नहीं था हम कहां हैं, बाद में पता चला हम यहां हैं। और दुनिया से हजारों लाखों लोग मर मर करके कहां जाते हैं, मरने के बाद का जीवन क्या होता है, इन रहस्यों को जानना, इन सब के पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सी चेतना है जो सब कुछ संचालित करती है, इन विषयों को जानना ही वस्तुतः ज्ञान है। और इसे जान लेने के बाद फिर कुछ जानने का विषय शेष नहीं रहता। इसी को वेदांत में बताया कि यस्तु विज्ञानवान भवति। कठोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि यस्तु विज्ञानवान भवति सौ मनस्तः सदा शुचिः स च तत्पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो इन विषयों के विज्ञान को ठीक ठीक जान लेता है, क्योंकि असली विज्ञान यही है जिसको आज हम विज्ञान मानते हैं, वस्तुतः वो ज्ञान है। विज्ञान का मतलब जिस ज्ञान को जान लेने के बाद कुछ जानना शेष न बचे, उसको कहते हैं विज्ञान। इसीलिए वेदों ने कहा यस्तु विज्ञानवान भवति सौ मनस्तः सदा शुचिः विराट। सौ मनस्कः सदा शुचिः स च तत्पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो उस विज्ञान को जान लेता है वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां जाने के बाद जीव को कभी संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता, जिसको मुक्ति कहा जाता है, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, उसी को परम पद की प्राप्ति कहा जाता है। और भक्तों के शब्द में भगवान की प्राप्ति उसी को कहा जाता है और उसी को परम गति भी कहा जाता है। तो सत्संग में आकर अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, कल्याण के स्वरूप का ज्ञान, श्रेय का ज्ञान, यही ज्ञान सत्संग के माध्यम से हम सभी लोगों को प्राप्त होगा। अयोध्यापुरी की पावन इस धरती पर श्री रामलला सरकार की सन्निधि में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ जो रामलला सरकार विराजमान है, उत्सव मूर्ति, ये भगवान का स्वरूप जो है अत्यंत विलक्षण और अत्यंत प्राचीन है। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व श्री योगी पार्थ सारथी स्वामी जी महाराज, जो अय्यंगार ब्राह्मण थे द्रविड़ देश के, उनको भगवान ने चित्रकूट में स्वप्नादेश दिया कि हमें अयोध्या लेकर के चलो। पूज्य महाराज श्री ने
स्वप्न में जो आदेश हुआ उस आदेश के अनुसार उस स्थान पर गए। कहां पर? बोले रामेश्वरम में। रामेश्वरम के पास में एक पवित्र तीर्थ है तिरुपुल्लानी, तमिल भाषा में तिरुपुल्लानी कहते हैं, संस्कृत में उसको कहते हैं दर्भशयन क्षेत्र। वहीं समुद्र के तट पर भगवान श्री राम ने 3 दिनों तक उस के आसन पर लेटकर समुद्र से प्रार्थना की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए। तो जहां पर भगवान ने शयन किया था उस क्षेत्र का नाम है दर्भशयन। उस पवित्र दर्भशयन क्षेत्र में ही स्वामी जी को संकेत मिला कि यहां पर भगवान का विग्रह है और इसे अयोध्या ले जाना है। वहां के राजा से कहकर उन्होंने वहां की भूमि खुदवाई। तो भूमि में दबा हुआ कोई